अस्सलाम वालेकुम। एज एवरी संडे एंडी खान विद यू। इस हफ्ते हम डिस्कस करेंगे पिछले हफ्ते में जो अहम वाकयात हुए 26वीं तरमीम पीटीआई के साथ जो डील होने जा रही है उसमें पीटीआई का रोल आने वाला, उनका फ्यूचर क्या होगा। इमरान खान साहब जो रिसेंट जमानतें हुई, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें से निकला निकलाया तो कुछ नहीं, मगर उसके नाम के ऊपर पीटीआई अपने एहतजाज कैंसिल करके घरों को वापस चली गई। गंडापुर साहब चाय शाय पी के ताज़ा दम सुबह उन्होंने केपी असेंबली में जाके तकरीर कर दी कि वो पहाड़ों पे चढ़ गए, फिर वो गाड़ियों को पत्थर मार के रोक रहे थे, मतलब वो सारा कुछ हुआ। मगर लेट्स गेट इनटू इट। जी हसन चौधरी साहब, 26वीं तरमीम बिलावल भुट्टो साहब ने करवा ली। नाना के आइन का उन्होंने टिका के बेड़ागर कर दिया। हाउ डू यू सी इट? मुझे तो इसमें से कुछ निकलता निकलाता नजर नहीं आ रहा। मैं असल में अमेंडमेंट को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैंने कुछ उसके ब्रॉड पॉइंट बनाए हुए हैं, उसके ऊपर मैं बात ज़रूर करूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसका जो है ना, जो एक अमूमी रिएक्शन है जो अवाम की तरफ से और जो आपकी राय है वो ज़रूर सामने रखें, फिर मैं उसके ऊपर अपना राय ज़रूर दूंगा। सर, उमूमी इसके ऊपर जो राय है वो तो एक तरफ, मगर मेरी नज़र में जो इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया, मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट में जितने केसेस जाते हैं, आई विल सी के 80 आउट ऑफ 100 केसेस हैव टू डील विद कॉन्स्टिट्यूशन। ह्यूमन राइट्स के जितने केसेस हैं, आपकी जो अ, कैदियों की अपीलें हैं, दे ऑल डील विद कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कोई केस नहीं होता जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हो कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन से ताल्लुक ना हो। मतलब वो चोरी डकैती के केस तो नहीं जाते ना कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट में तो केसेस ही वो पहुंचते हैं जिनका ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। तो मतलब इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के और मजीद हाथ तोड़ दिए कि अब एक ही बेंच बन सकता है और उसने ही सारे केसेस सुनने हैं। तो मतलब वो जिस रफ्तार से केस, जो जिसे हम कहते हैं कि अफोर्डेबल एंड क्विक जस्टिस, वो तो अवाम के हाथ से निकल गया। अब तो आपने अदालतों को मतलब वो डीजल इंजन पे डाल दिया है कि वो फॉर एवर एंड एवर केसेस चलते रहेंगे। ना कभी नंबर आएगा, ना कभी पेशी होगी, ना कभी कोई फैसला होगा। तो डीलिंग एवरीथिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट, इट्स अ डेड एंड इन दिस कंट्री नाउ व्हेन इट कम्स टू द कोर्ट्स। नहीं, आप स्पेसिफिकली मुझे ये बताएं कि जो आर्टिकल 190 ए हो गया जो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और 202 ए जो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द हाई कोर्ट, तो इसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इश्यूज को लेके? क्या कॉम्प्लिकेसीज पैदा हो सकती है? सर देखिए, इन्होंने दो चार चीजें की हैं जो इंतहाई अहमकाना है। और मतलब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर शुरू से हमारा एतराज यही रहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब आपने इसको वेग टर्म्स के अंदर लिख दिया है, प्रॉब्लम्स तो आपने क्रिएट कर दी है ना। हम्म। अब ये जो इन्होंने सुप्रीम जुडिशल एक काउंसिल बनाई है, आई मीन, क्या ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी? करती थी। इट वाज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको मजीद उसका आपने साइज बड़ा कर दिया क्योंकि आपने अपने लोगों को अकोमोडेट करना था, तो आपने उसका साइज जुडिशल बड़ा किया। जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं आप? जी, उसमें जुडिशल काउंसिल तो पहले भी, हाँ। उसका आपने साइज बड़ा कर दिया जी। अपने लोगों को आपने अकोमोडेट करना था, फाइन, कर लिया आपने अपने लोगों को अकोमोडेट। इसमें से निकलेगा क्या? जिस तरह से इस वक्त अभी चीफ जस्टिस का फैसला किया गया है इस कमीशन से, डू यू थिंक दैट वाज राइट? अच्छा, अब आपने टेन्योर मुकर्रर कर दिया है कि जी 3 साल। पहले ये था कि जिस तारीख को रिटायर हो रहा है वो उसके अपने सीनियर मोस्ट को जो है वो पावर्स ट्रांसफर करके चीफ जस्टिस चला जाता था। अब आपने 3 साल, तो मतलब अब आपके पास पहुंचोगे, कोई चॉइस ही कोई नहीं है। आपने वो चीफ जस्टिस लेके आना है कि जिसने 3 साल कम से कम रिटायर नहीं होना। वो तो पहले भी रिटायर नहीं या तो होता। आप रिटायरमेंट एज एज को एक्सटेंड करें। अभी कोई जज अगर मतलब आपके हिसाब से 64 साल 3 महीने उसकी उम्र है, आप उसको 3 साल के लिए लगाते हैं, तो 65 पे तो उसने रिटायर होना है। नहीं तो वो पहले, ये वही प्रिंसिपल है, मेरा तो ख्याल है पहले भी यही था कि वो जो जज अगर उसमें वो उस एज को पहुंच जाता तो फिर वो 3 साल पूरे नहीं करेगा, वो रिटायर्ड हो तो जाएगा।
हाँ, तो मतलब ये आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कंफ्यूजन आप कॉन्स्टेंटली क्रिएट किए जा रहे हैं, आप इसको फिक्स नहीं कर रहे हैं। आप इसको लोगों को और मजीद ट्रक की बत्तियों के पीछे लगा के घुमा रहे हैं। नहीं, दैट्स ये व्हाट इतना यू आर बड़ा डूइंग। इशू नहीं है, ये तो जो वो तो कोई भी होगा जज, तो वो तो अच्छा, आके अब फैसला ये कर। जो बेंच बनाने का सिलसिला, ये बेंच कौन बनाएगा सर? आपने आर्टिकल तो लिख दिया, मगर ये बेंच बनाएगा कौन? दैट कैसे इज ए। बनेगी ये बेंच? हम्म। ये आपने तरीका उसके अंदर नहीं लिखा ना अपने। ओ जी, आपने लिख दिया उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचों की, बनाएगा कौन? हु इज गोइंग हम्म। टू डिसाइड के बेंच में कौन होगा और कौन नहीं होगा? हम्म। वो डिड दे इंटेलिजेंस डिफाइन इट? एजेंसी नहीं। बनाएगी। वो ये इंटेलिजेंस वेग एजेंसी बनाएगी ना। वेग टर्म्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लिखना, मतलब एक वेग टर्म्स के अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा हुआ है। इट डजंट मेक एनी सेंस। उसके अंदर मजीद वेग टर्म्स में आप अमेंडमेंट्स ऐड कर दें विच डोंट मेक एनी सेंस। अब इसके अंदर एक और चीज है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और बड़ी जबरदस्त चीज है जी। इन्होंने ये जो बनाई हुई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये किसी भी जज को बरतरफ कर सकती है इन एफिशिएंसी के ऊपर। इन एफिशिएंसी को डिफाइन करें जरा, क्या है इन एफिशिएंसी? जज ने आपकी मर्जी के फैसले नहीं दिए, इनएफिशिएंट हो गया। जज ने इंसाफ के तकाजे पूरे कर दिए, इनएफिशिएंट हो गया। जज बीमार हो गया 3 महीने के लिए, उसको कोई बीमारी हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गया, इनएफिशिएंट हो गया। आपकी मर्जी की रफ्तार से फैसले नहीं हो रहे, जज इनएफिशिएंट हो गया। मतलब क्या है इनएफिशिएंसी? क्या है, उसको डिफाइन तो करें। हम डिफाइन करते नहीं है, हम एक लफ्ज लिख के वेग किस्म की टर्म इस्तेमाल करके हम कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते हैं। और हम कहते हैं कि जी ये ले जी अमेंडमेंट हो गई, पाकिस्तान सीधे रास्ते के ऊपर चल पड़ा। हम्म। मजीद पुठे रास्ते के ऊपर चला गया पाकिस्तान। अच्छा, एक तकाबला यहाँ पे बड़ा मतलब जरूरी। हमसे होता कुछ नहीं है, सीधा हमसे काम कोई नहीं होता, ठीक हम कर कुछ नहीं सकते, मजीद बेड़ा गर्क हमसे करवा लें आप। ऐसी जबरदस्त हम कौम है कि टोटली जो ना, वो किसी शिप को सिंक कैसे करना है उसको कैप्साइज करके वो हम करके दिखा देते हैं आपको। एंड वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। चले, ये यहाँ तक पॉइंट तो हो गया। अब बात यह है कि जो ये जो हमने तरीका कार लिया है, ये बाकी मुल्कों से हमने लिया है। जैसे ये मेरे ख्याल में यूके का ज़्यादा मॉडल है, अमेरिका में तो मॉडल डिफरेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ से हमने लिया है, तो ये जो जुडिशल कमीशन का मैटर है, ये भी हमने वहाँ से लिया है। लेकिन जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है पाकिस्तान के और यूके के सिस्टम के अंदर, वो वो है कि वहाँ पे जेन्युइन डेमोक्रेसी और यहाँ पे एक फेक डेमोक्रेसी है। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर मैंने कुछ देर पहले ब्लैक होल के ऊपर कुछ 7-8 डिफरेंसेस भी उसमें बताए थे कि हमारे और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रॉब्लम है। तो अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्योंकि एग्जिस्ट करता है, और ये जो हमारी पार्लियामेंट है वो अपना काम नहीं कर रही। मसलन अमेरिका में, उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, अमेरिका में और यूके में ऑलमोस्ट सेम है कि यहाँ पे अगर कोई आर्मी अपने रोल से बाहर निकलती है तो उसको पनिश किया जाता है। वो कांग्रेशनल हेयरिंग में वो बात आती है और उसको वो अपना काम करते हैं। और वो सही डेमोक्रेसी, जिसको हम जेन्युइन डेमोक्रेसी कहते हैं, उसकी रूह है। लेकिन यहाँ पे वो डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो आपकी पार्लियामेंट से भी ऊपर हैं और एग्जीक्यूटिव से भी ऊपर हैं। तो ये एक एरिया सिर्फ, इसके बाद और भी काफ़ी एरियाज हैं जो कि हम उनको मीट नहीं करते। तो फिर उसके बाद इस तरह की अमेंडमेंट्स ला के तो एक तरह का ढकोसला हमने उसके अंदर डाला है। और अपना मजीद काम आसान करने के लिए, अवाम को कोई रिलीफ पहले भी नहीं था और शायद अब मजीद उसको नहीं मिलेगा। वो जो 100 मोटो का इशू था जिसमें अवाम की थोड़ी बहुत भलाई हो जाती थी, अब वो 100 मोटो को उन्होंने लिमिटेड कर दिया है कि सर, वो। अगर मुझे सही याद आ रहा है तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने कराची के अमन अमान के ऊपर एक सुओ मोटो लिया था, लॉ एंड हम्म। ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर। उसके बाद मामलात काफी बेहतर हुए थे। आज जिस कंडीशन के अंदर कराची है, क्या आज का चीफ जस्टिस सुओ मोटो ले सकता है? आपने उसको लूला लगड़ा करके बैठा दिया, उसके हाथ पैर काट के। अब बिल्कुल। आप कहते हैं कि जी मुल्क ठीक करो। हाँ, तो ये एक अच्छा, लोगों के पास। एडमिनिस्ट्रेशन आपकी जीरो है, मतलब कराची जैसे शहर का बेड़ा गर्क हुआ है। और जो लोग कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, आई एम सॉरी टू से दैट, हम्म। वो कराची के सबसे बड़े गद्दार हैं। क्योंकि वो कराची को सर्व करते ही नहीं है। वो हम्म। पता नहीं किसके इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं कि जाके वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर कोई डील करके तो वो जो है ना, मतलब वोट दे देते हैं। और बदले में उस शहर की आवाम जो है वो बर्बाद हुई हुई है। वो मुल्क का इकोनॉमिकल हब है और वो टोटली तबाह है। वहाँ एक दिन में 58 मोबाइल छिन जाते हैं सर। अच्छा, आपकी डील से मुझे याद आया कि डील का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है। आपको लगता है कि पीटीआई की और गवर्नमेंट की कोई डील हुई है इस देखिए, सारे सिनारियों में? पीटीआई की और गवर्नमेंट की, हु इज गवर्नमेंट? कौन है?
गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, कौन है? तारिक आप साहब और मतलब हु डू यू मीन बाय गवर्नमेंट? द ओनर्स ऑफ पाकिस्तान आर ट्राइंग टू मेक अ डील विद पीटीआई, जो पाकिस्तान के मालिक हैं। तो छोड़ कौन है दीजिए जरा हुकूमत खोल मुकत के, कोई नहीं ये। खोल के बता मैं दें। आपको ये भी बता दूं कि ये जो सेटअप है ना आपका, ये जो हम्म। अरेंजमेंट है, जैसे मतलब इसे ना हुकूमत हम कह सकते हैं ना सेटअप कह सकते हैं। ये एक अरेंजमेंट है जिसके तहत ये शहबाज शरीफ एंड फैमिली एंड नवाज शरीफ एंड फैमिली एंड जरदारी एंड फैमिली जो है ना वो हुकूमत पे काबिज है इस वक्त इस मुल्क की। तो ये अरेंजमेंट जा रहा है। गवर्नमेंट कहेंगे ना, चाहे वो जिस तरह से भी आए हैं, लेकिन हाँ गवर्नमेंट हम कह लें ये उसको। ये एक अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट फेल होने वाली है। इट्स फेलिंग। ओके। ओके, वो कैसे भाई? बस आपको ये अरेंजमेंट जाती हुई नजर आएगी बहुत जल्द। नहीं, इसका कोई तो बता दे, शायद हो सकता है कोई पता चल जाए फ्यूचर में कुछ सर लोगों कुछ को। कहानियां बड़ी लंबी होती हैं, मतलब इतना वक्त नहीं होता एक वीलॉग के अंदर कि उनको कवर किया जा सके, पर मैं कोई आपको ये टाइमलाइन बता बता सकता दे, हूँ। कोई टाइमलाइन बता ये दे आपको मैं टाइम। बता सकता हूँ। ये हम्म। आपको मैं बता सकता हूँ इस वक्त कि बुशरा बीबी को जो रिहाई मिली है ये किसी बातचीत के बदले में मिली है। अच्छा। खबर मेरी ये है कि कुछ हस्तियां जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है, अच्छा। यूएई की किसी स्टेट के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की किसी स्टेट के अंदर वो बैठी हुई हैं। उन हस्तियों ने कुछ इंफॉर्मेशन लीक की है हसास इदारों को, अच्छा। और कुछ शवाहिद उन्हें मुहैया किए हैं, जिसके नतीजे में एक फाइल कंप्लीट हो गई है। एक जनरल साहब हमारे, नाम नहीं ले रहा किसी का यहाँ पे, समझने वाले समझेंगे, एक जनरल साहब अरेस्ट हुए थे और उनका कोर्ट मार्शल होना था। उनका कोर्ट मार्शल अब तक शुरू नहीं हुआ। अ, ये जनरल हमीद, क्या नाम है उसका, फैज हमीद की बात हो रही है? जी जी। अच्छा। मैंने कहा ना नाम नहीं लेना, जिनको पहुंचना है वो पहुंचेंगे। मसला सारा ये है कि वो कोर्ट मार्शल क्यों नहीं शुरू हो रहा। ढंडोरा बड़ा पीटा गया था। मरियम नवाज ने बड़ी तकरीरें की थी कि हम इसका कोर्ट मार्शल करवाएंगे। आज क्यों नहीं हो रहा? करवाए ना कोर्ट मार्शल। नहीं, ये सर क्वेश्चन यहाँ मेरा नहीं। सब मैं के तो हाथ टूटे हुए हैं, यहाँ सब के हाथ टूटे हुए हैं। एक्चुअली मसला ये है कि वो दुबई में जो हस्तियां बैठी हुई हैं उन्होंने जो बयानात दिए हैं, उन्होंने जो शवाहिद दिए हैं हसास अदारों को, उसके बाद बुशरा बीबी को छोड़ा गया है कि खान साहब को जाके ये समझाएं, इमरान खान साहब को जाके ये समझाएं कि ये देखें ये सारा कुछ हमारे पास आ गया है, ये किताब खुल गई है, फाइल बन गई है। अब आपने इस बयानिए से पीछे हटना है कि आपने नहीं हटना, या हम आगे चले मुकदमात को लेके। अब तो नहीं, अगर तो तो खान इसका। साहब मान जाते हैं और इस बयानिए से पीछे हट जाते हैं कि मैं हुकूमत तोड़ दूंगा, मैं हकीकी आज़ादी और मैं ये सारा कुछ, अगर इससे पीछे हट जाते हैं अच्छा। देन वेल एंड गुड। फिर तो जो मैंने आपको एक टाइमलाइन दी हुई है, एक साल पहले जो मैंने बात गई थी ना कि अगले साल नवंबर में, याद आ गया आपको? मुझे पिछले साल दिसंबर और जनवरी में ये बातें मैं करता रहा हूँ कि नवंबर में शायद खान साहब, नवंबर 2024 में शायद खान साहब बाहर आ जाए। बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि इलेक्शन के बाद खान साहब बाहर आ जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। मैंने जब कहा था कि इलेक्शन के बाद खान साहब बाहर नहीं आएंगे, फरवरी का इलेक्शन होने दिए, शायद नवंबर में खान साहब बाहर आ जाएं। नवंबर आपके सर पे आया खड़ा है सर, वाकयात उसी तरतीब से हो रहे हैं जिस तरतीब से पिछले साल मैं बताता रहा हूँ आपको। चले, वो तो मैं मान गया हूँ आपको कि चले जी, ठीक हो गया। मुझे ये इसी चक्कर बताइए में कि आपने अलीमा क्लेम खान को, किया है। इमरान मेरी खान बात की सुन दोनों रहे हैं? बहनों को भी छोड़ दिया गया है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एहतजाज रोकने के लिए उनको अंदर किया गया था। एहतजाज रुक गया, एसईओ समिट हो गई, उसमें से निकला कुछ नहीं, मगर एहतजाज रुक गया। वो दोनों बाहर आ गई हैं। मगर इनको जो छोड़ा गया है, बुशरा बीबी को, इनको इसलिए छोड़ा गया है कि खान साहब को जाके समझाएं। और एक और साहब अगले 7 से 10 दिन के अंदर एक और साहब की जमानत होने जा रही है। वो भी आपको बाहर घूमते फिरते नजर आएंगे। इस मुल्क के वजीर खारजा हुआ करते थे। नहीं, आपने जो क्लेम किया है भाई, ये क्लेम आपने किया है कि ये जो गवर्नमेंट है ये जाती हुई नजर आ रही है आपको, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। ये मतलब किस बेस के ऊपर आप कह रहे हैं? और सर ये मुझे तो पूरा सिस्टम जाता हुआ नजर आ रहा है। शायद है कि ये पार्लियामानी निजाम के तहत पाकिस्तान की आखिरी हुकूमत है। मतलब ये पूरे 5 साल नहीं करेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, देखें, जो डील हुई थी 2021 के अंदर, उसके अंदर तो वैसे भी शहबाज शरीफ ने 5 साल पूरे नहीं करने।
अच्छा। खबरें ऑलरेडी आनी शुरू हो गई हैं। नवाज शरीफ साहब ने लंदन पहुंच के जो बयानात दिए हैं लंदन जाने से पहले, और वहां पहुंच के जो बातें उन्होंने की हैं, जो दरपर्दा बातें हुई हैं चार दीवारी के अंदर, उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर मतलब इदारे कोऑपरेट नहीं करते तो आप हुकूमत छोड़ दें। अच्छा। ये खबर ऑलरेडी आ गई हुई है सर, ये खबर कंफर्म है कि अगर इदारे कॉर्पोरेट कोऑपरेट नहीं करते तो हुकूमत हम छोड़ देंगे। वो तो इस तरह से कहते रहते हैं, वो तो सारी और गवर्नमेंट की लेकिन। बिलावल, आपको जो है वो अगले 8 से 12 महीने के अंदर आप बिलावल को इस मुल्क का वज़ीर आज़म देखेंगे, ये भी मैं आपको खबर दे रहा नहीं तो फिर गवर्नमेंट जाती हुई तो नजर ना आ रही, पक्की होती हुई नजर आ रही है ना, मतलब फिर ये गवर्नमेंट जाने का मतलब हूँ। ये है कि देखें, ये जाएगी देखें, और पीटीआई आ जाएगी। कुछ चीज़ों को समझें। अगर तो खान साहब मान जाते हैं तो फिर तो तो फिर गवर्नमेंट ये, और पक्की हो गई। नहीं नहीं, अगर तो खान साहब मान जाते हैं तो फिर तो ये हुकूमत, ये सेटअप और ये पार्लियामानी निज़ाम कंटिन्यू करेगा। अगर खान साहब नहीं माने अच्छा, तो तो फिर सर उसको आप छोड़ेंगे क्यों? अब सवाल ये हुकूमत पैदा भी, होता है कि अगर अगर वो खान हुकूमत साहब भी मानते और नहीं है तो फिर उसको पार्लियामानी निज़ाम छोड़ेंगे भी क्यों? हर चीज़ को बाय बाय कर दें। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर इमरान खान मानते नहीं है तो फिर उसको बाहर क्यों आने देंगे? नहीं सर, अगर वो नहीं अब मानता तो वो बाहर नहीं आएगा। मैंने आपको कब कहा है कि वो मान, बगैर माने बाहर आ जाएगा? व्हेन डिड आई से दैट? नहीं, मैं मतलब तो वो आपको कह रहे कह हैं रहा कि हूँ हम ना कि डील हो खान साहब को गए। समझाने की कोशिश की जाएगी कि आप समझ जाए। अगर वो मानते हैं तो शायद है कि नवंबर के आखिर तक वो बाहर आ जाए। नहीं, वो तो चलो हो गया, लेकिन इन दोनों केसेस में वो बाहर आते हैं या नहीं आते तो गवर्नमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बाहर आते हैं तो फर्क वो डील पड़ेगा सर, करेंगे कि मैं आपको फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, कहूंगा। फर्क पड़ेगा। क्या मैं आपको मतलब? ये क्या? नहीं देखिए, नहीं, अगर खान साहब बताइए बाहर आते बताइए। हैं, खान, हाँ। देखिए, जो इस मुल्क के असल मालिक हैं, लेट्स गो बैक टू इट, जो इस मुल्क के असल मालिक हैं, यार उनका उन्होंने नाम तो क्या करें, यहाँ पे इशारों में बहाना किया करें, नाम ले दिया करें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सारे लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन उनका नाम लें, कौन मालिक है? सर देखें, एस्टेब्लिशमेंट जो है आपके मुल्क की, बस ये इतना काफी है, इतना कह दिया करें थोड़ा जो सा। इस्टेब्लिशमेंट है आपके मुल्क की, वो इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में जमहूरियत के हाथ मजबूत नहीं होने देना चाहती। नहीं तो ये इमरान खान उनका की अल्टीमेट होगी गोल तो है। उसको आप अगर जमहूरियत इमरान रखें। खान साहब बाहर आते हैं तो इस हुकूमत के हाथ कमजोर होंगे। इमरान खान साहब अगर बाहर आएंगे और अच्छे बच्चे बन के वो मान के बाहर आते हैं सारी बातें, तो खान साहब जो है वो चोर डाकू वाला बयानिया चलाएंगे, हुकूमत अंडर प्रेशर आएगी, और इनके लिए जो है वो मामलात को संभालना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ये उसी में फंसे रहेंगे, ये काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। नहीं, वो तो उसकी तो सिंपल से फार्मूला है, वो तो मैंने कई दफा वो फार्मूला बताया है कि भाई आपके अगर जो खान आर्मी, साहब नहीं जैसे मानते, जैसे एक बात सुन लेना, मेरी भी बात सुन ले आप, नॉन स्टॉप ना ना चला करें कि ये जो गवर्नमेंट है इसमें, ये मैंने मतलब मुझे क्लेम करते ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बंदा ऐसे लगता है, मैंने एक उसके ऊपर अपना थीसिस ये दिया था स्पेसेस के अंदर भी, कि जैसे जैसे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का वक्त करीब आएगा तैसे तैसे इस बंदे को रिलीफ दिया जाएगा, और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए कि भाई अगर आप मुझे देखें, मुझे रिलीफ देते हैं कि नहीं दे, मुझे एक्सटेंशन देते हैं कि नहीं देते। अगर तो वो कहेंगे जी हाँ एक्सटेंशन आपको देते हैं तो इस बंदे को अंदर ही जेल में रखा जाएगा, लेकिन अगर वो कहेंगे कि हम आपको एक्सटेंशन नहीं देते तो उनको बताया जाएगा कि देखें फिर ये बाहर आ जाएगा। तो ये सारा मसला आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के साथ जुड़ा हुआ है ये तो। देखें, और एक्सटेंशन गवर्नमेंट की को जब आप कोई बात फर्क नहीं करते हैं, पड़ेगा। एक्सटेंशन का मामला तो आएगा ना 2025 में, उससे पहले तो नहीं आ रहा ना। मतलब 2024 तो गुजर रहा है, तो 2025 भी आ गया कि उसमें अब टांकी सर फंसी अभी हुई है, कितना अभी कुछ दूर। 12 महीने बाकी हैं, पूरा एक साल बाकी है। तो वो उसके लिए पहले माहौल तो बनाना पड़ता है ना, पहले अच्छा अभी अचानक से माहौल बनेगा तो लोग कहेंगे ये एक्सटेंशन का मसला है, तो उसके लिए पूरी सर, साइकोलॉजी चलती है। देखें, 26वीं तरमीम के अंदर जो खान साहब की हुकूमत ने जाके आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम की थी, बाजवा हम्म। साहब को एक्सटेंशन देने के लिए, जो मामलात सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे उस वक्त, अगर आपको याद हो, और हुकूमत को हाँ। इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट से आई थी कानून साजी करें, हम्म। तो वो आर्मी एक्ट जो 1952 का है उसके अंदर तरमीम हुई थी। अब 26वीं तरमीम ने आपको उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी दे दिया है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर तो मिल गया। तो मतलब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, उसको कवर कहाँ मिल गया कि वो इस तरमीम के अंदर उसका कुछ जिक्र है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का? सर वो इस अगर तरमीम में नहीं है तो 27वीं तरमीम में वो आ रहा है ना। तो वो अगर 27वीं तरमीम में आ रहा है तो वो भी तो गवर्नमेंट ही उसको करेगी ना अप्रूव, और गवर्नमेंट तभी अप्रूव करेगी जब गवर्नमेंट के ये आर्मी चीफ के साथ उनकी डील होगी कि हम आपको एक्सटेंशन देंगे, इस बंदे को बाहर अंदर ही रखो, सर इसको अंदर बाहर की, नहीं।
अंदर की खबरें ये हैं कि 27वीं तरमीम तैयार है और मे बी ये अगले महीने के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा नहीं तो पार्लियामेंट में। वो तरमीम किस चीज से डील करती है? मैंने उसको अभी नहीं पढ़ा ना, मुझे मेरे सामने कोई इसकी अफवाह आई है कि वो किस तरीके से उसके अंदर कौन सी नहीं नहीं, अफवाह नहीं है कैटेगरी। ये, देखिए मेरे पास अफवाहें नहीं होती, मेरे पास अंदर की न्यूज होती है। 27वीं वो तरमीम के अंदर वो सारी चीजें आएंगी जो 26वीं तरमीम के अंदर थी, और वो निकाली गई इसके अंदर से। अच्छा, वो कौन सी ये थी? ये जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है, ये 27वीं तरमीम के अंदर मौजूद है अच्छा, कि अगर चीफ एग्जेक्टिव चाहे तो वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे सकता है। नहीं तो वो तो पहले भी दे सकता था, उसमें कौन सी बात है? वो तो अगर वो पहले अगर आपका चीफ एग्जीक्यूटिव चाहे सर तो एक्सटेंड। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है। नहीं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, लेकिन वो जो पावर थी उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव की, उसमें तो थी, उसकी मंशा के मुताबिक होता है। जी बिल्कुल उसकी मंशा के मुताबिक होता है, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में कवर्ड नहीं है ना, तो जिसकी वजह से पिछली दफा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, तो अब वो मामला रोक दिए जाएंगे। नहीं तो वो अब भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा ये चीजें, ये वाला अच्छा, जो उन्होंने ऊपर किया है ये एरिया, इसमें थोड़ी सी मुश्किलात होगी लोगों के लिए। एक तो वो और तो चीज है 27वीं तरमीम के अंदर, ओके। और वो है मिलिट्री कोर्ट्स, अच्छा। एंड दैट हैव टू बी डन बिफोर द एंड ऑफ नवंबर। दे हैव टू बी, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव टू बी डन कि फॉर एवर पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाए, जो कि पूरा वेस्ट, पूरी दुनिया जो है वो मिलिट्री कोर्ट से भाग गई है, एंड दे हैव एंडेड इट। और अब वो नहीं करते इसको, मतलब हम्म। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली आके, वेस्ट ने और बाकी दुनिया की जमहूरियतों ने कॉन्स्टिट्यूशनली इन मिलिट्री कोर्ट्स को खत्म किया, और हम कॉन्स्टिट्यूशनली इन मिलिट्री कोर्ट्स को लगाने जा रहे हैं। नहीं तो वो आपके इसी सवाल जबरदस्त काम है के इसका हमारे। जवाब है। इसी आपके जो आपने जो सेंटेंस बोला, इसी के अंदर इसका जवाब है कि बाकी जमहूरियतों ने, तो हमारी जमहूरियत है नहीं ना भाई। जब हमारी जमहूरियत है नहीं तो फिर उसके ऊपर वो प्रिंसिपल कैसे लगेंगे जो बाकी मुल्कों में लगे हुए हैं? नहीं सर, अब जमहूरियत तो नहीं है ना, हम तो एक हाइब्रिड निज़ाम है, मतलब एक जमाने से हाँ। हम एक हाइब्रिड निज़ाम है। हम्म। मतलब अगर हम तारीख में जाके देखें तो मतलब जो आज के दौर के हमारे पॉलिटिशियन हैं, इनका स्ट्रक्चर देखिए आप, इनकी हरकतें देखिए आप, और इनको जरा मोहम्मद खान जुनेजो जैसे बंदे से आप कंपेयर कीजिए। यार ज़ियाउल को उस बंदे ने इनकार कर दिया था कि मैंने फलाने 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 जनरल को प्रमोट नहीं करना, हम्म। जबकि वो उस वक्त चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, मुल्क में जमहूरियत भी थी, 58(2) भी था, और फिर भी वो लड़ गया था उसूलों के ऊपर। मतलब ये किस किस्म के जमहूर हैं हमारे, जो आके हमें मिलिट्री कोर्ट्स दे रहे हैं? तो ये सारी चीजें एक दूसरे से मुत्तसिल है, जो होने जा रहा है वो बड़ा, मतलब नहीं, अगर। मुझे आपका एक जो यहाँ पे जो क्लेम है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा है कि ये गवर्नमेंट नहीं चलती नजर आ रही है आपको। नहीं सर देखें, इस गवर्नमेंट के अंदर मतलब मुस्लिम लीग नून, अगर मियाँ साहब यहाँ तक आ गए हैं कि अगर हमारे साथ इदारे कोऑपरेट नहीं करते ये तो एक थ्रेट भी हो तो हम सकता है। हुकूमत छोड़ वो तो देंगे। वो तो उनको मैसेज दिया गया ना। ये इनको मैसेज नहीं दिया गया पीएमएलएन की लीडरशिप को, ये मैसेज दिया गया आर्मी के अदारों को। जी जी वो जी कहते जी हैं ना, जी। आपको वो कहते ने सੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਮਕੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਮੈਸੇਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀਐਮਐਲਐਨ ਕੁਇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ادارے ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਇਟ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਬੈਂਡ ਵਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। देखें, ਔਰ ਉਹ एक ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਆपरेशन है। लेकिन बात सुने, हम्म। कुछ अरेंजमेंट्स बड़े पुराने हैं। अगर आप चले जाएं जरा वापस जनरल मुशर्रफ साहब का दौर, हम्म। और आपको अगर याद आ जाए वो मीसाके जमहूरियत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लेके आई थी। यार वो एक लॉलीपॉप था जो कि अवाम को उन्होंने दिया सुने था। वो दो पॉलिटिकल पार्टीज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब क्या कैसे कर सकती? चार्टर सर, ऑफ डेमोक्रेसी तो पहले अवाम के साथ होना चाहिए था कि भाई हम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, उसको हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी समझते। ये तो एक डील थी कि हम दोनों मिल के खाएंगे, तो उसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हाँ नाम दे। जी हाँ मतलब जी ये हाँ जी चालाकी, हाँ जी अजीब तरह की चालाकी है। हाँ जी। तो इसी और वजह अवाम भी से, इतनी जाहल है, वो कहती है ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था। बात मतलब ये सुने ना, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर उन्होंने कुछ चीजें डिसाइड की थी कि हमने मिल के खाना है, और हमने मिल के हुकूमत करनी है, और हम जो है ना वो
आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ जो रेलिवेंट इदारे हैं, जो हम्म। काबिज हैं, उनको हम साइड पे करेंगे, उनकी हम पावर्स को curtail करने की कोशिश करेंगे। हम्म। तो वो आगे से प्रोजेक्ट इमरान खान ले आए। नहीं, वो मैं आगे समझ से प्रोजेक्ट इमरान इमरान खान ले खान आए। कैसे वो प्रोजेक्ट लिया? इमरान खान का तो प्रोजेक्ट वो था ही नहीं। वो कैसे था, नहीं, मुझे वो समझाए। 95 से इस मुल्क की सियासत में है। सही है। कौन, इमरान खान? जी। ठीक हो गया। 95 की हुकूमत में देख लीजिए, 99 में देख लीजिए। नहीं, वो फिर ठीक है, उसके वहां तक बाद मुझे आगे समझ। मुझे वो कौन सी तरह, वो कौन सी चीजें वो, थी जो वो लेकर आए, जिससे वो अदारों को कंट्रोल करना चाहते थे, ये बताएं मुझे। नहीं 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 नहीं, इदारे लेके आए प्रोजेक्ट इमरान खान सर। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि वो मीसाके जमहूरियत से प्रोजेक्ट इमरान खान निकला? सॉरी सर। नहीं नहीं, मुझे ये समझ आई है कि आपने कहा कि जो मिसाक जमहूरियत थी उसके अंदर इन्होंने तय किया था कि हम अदारों को कंट्रोल करेंगे, और वो जी। इमरान खान ले आए। मतलब कि इमरान खान ने अदारों को कंट्रोल करने की कोशिश की। नहीं 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 अच्छा, मुझे ये समझ आई। नहीं, मीसाके जमहूरियत के अंदर ये इदारों को आहिस्ता आहिस्ता उनकी पावर्स को curtail करने की बात कर रहे थे। ठीक है। तो इदारे आगे से फिर काउंटर में प्रोजेक्ट इमरान खान लेके आए। मतलब एक बंदा जिसने 3 इलेक्शन में एक एक सीट ली, ऑल हम्म। ऑफ अ सडन, लो एंड बिहोल्ड, ये तो सभी के वो साथ इतनी इसने बड़ी किया है। पॉलिटिकल पावर बन गया। नहीं तो ये जो हमारे जुल्फकार अली साहब भुट्टो साहब हैं, सर और देखें, आपके मतलब उसको लाने वाले कौन थे? मतलब वो यही फौज। मैं इसे अदारे का नाम नहीं लेता, मतलब अदारे का जो है ना, उसके अंदर काफी सारे लोग मौजूद हैं। इसमें कुछ लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके यहाँ पे तीन तीन चार चार जो है ना वो बैचेस लगे हुए हैं, अच्छा, और बात सुने। डायरेक्टरी लगी हुई मतलब है। अब वो तीन तीन चार चार पिप्स और स्टार के ऊपर ना जाए। वो उनकी होती है कि हमारी किसी तरीके से हमारी एक्सटेंशन हो जाए, हमारी मौज लग जाए, वो यार उस एहसन वाले साहब, को इस्तेमाल करते हैं। एहसन साहब, एक बात सुने मेरी। आप मेजर हैं, सही है सर। फर्ज कर लेते हैं 5 मिनट के लिए ना, आप मेजर साहब हैं ओके। और मैं काका सिपाही हूँ। ठीक है। हम दोनों की लगी हुई है चमन बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी। हम्म। अफगानिस्तान एक्सपोर्ट्स बहुत सारी चीजों की बंद हुई हुई है। ट्रक वहां से गुजरते हैं। हम हर ट्रक के ऊपर आप मुझे कह देते हैं कि जी 8 लाख रुपए जो है ना वो फी ट्रक तुमने वसूल करने। वो ठीक है, वो बात आपकी आठ सही लाख है। आठ वो लाख तो रुपए मौजूद फी है। ट्रक तुमने वसूल करने। चमन बॉर्डर से ट्रक पास पास होने चाहिए। वो ट्रक आते हैं, मैं 8 लाख के हिसाब से हर ट्रक से रिश्वत लेता हूँ। नहीं वो लेकिन रिश्वत अगर लाके मैं आपकी आपकी टेबल के ऊपर रख देता हूँ। उसमें आपके कर्नल वो साहब का भी हिस्सा है। मैसेज समझ आ गया आपका, मुझे आपका मैसेज समझ आ मेरे गया, ऊपर जो लेकिन हवलदार है उसका भी हिस्सा है उसके अंदर। बिल्कुल है। उसमें लेकिन मेरा भी हिस्सा है। लेकिन अगर मैं आपसे एक प्रपोजिशन आपके सामने रखता हूं कि अगर हम आर्मी चीफ का जो रोल है उसको कर्टेल कर दें, तो क्या ये नीचे वाली जो सर करप्शन है ये बंद देखिए, हो बात जाएगी? सुने। बात सुने। हम्म। पीएमए के कल्चर को समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो फिर आप कुछ नहीं समझेंगे। हम्म। मैं पिछले वीक, भट्ट साहब मेरे साथ थे, उनसे मैं बात कर रहा था और मैंने उन्हें कहा था कि मेरे पास आर्मी की ग्रीन बुक जो है ना, पीएमए की जो ग्रीन बुक है वो मेरे पास पड़ी है। मैं आपको भी उसकी एक कॉपी भेज देता हूँ। अगर उसके छठे पेज के ऊपर मैं आपको डीएचए का इश्तेहार दिखाऊं, नहीं तो वो इश्तेहार, उससे क्या मुराद है? मतलब इश्तेहार तो हो सकता आप है। एक बंदे को पीएमए में घुसते साथ प्लॉटों के ऊपर लगाएंगे, वो इंसान का बच्चा बन के निकलेगा। नहीं तो अगर वो उसके अंदर तो नहीं फिर बोला ये जो आप कहते हैं, सुने सुने सुने, आप पीएमए में घुसते साथ अभी एक बंदा पास आउट नहीं हुआ, मगर उसको अपने प्लॉटों के ऊपर लगा दिए। प्लॉट अरे आपने बाबा, उसको वो दिखा तो दिए हैं। वहां आर्मी में जाने से पहले ही उनको पता है कि हमें प्लाट मिलेंगे, वो ग्रीन बुक के अंदर डालें या ना डालें उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं जी पड़ता। सर। तो इसीलिए जब आप देखते हैं ना कि कई लोग मेजर की पोस्ट के ऊपर आते हैं और 18 साल सर्विस करके मेजर पर रिटायर हो जाते हैं, हम्म। उनके दुखों को आप नहीं समझते। उनके दुखों पता को आप मुझे। नहीं समझते। उनके दुख ये हैं कि ये जब आप कमांड कॉलेज शुरू करते हैं ना, हम्म। तो ये सिलेक्शन ही उन लोगों की करते हैं जो इनके जैसे करप्ट होते हैं। बिल्कुल, वो तो होगा, डेफिनेटली वो तो तो सर, होगा। वहां से लेकर अगर ऊपर तक सारा सिस्टम ही करप्ट है, तो फिर ये चंद लोगों का नाम क्यों पूरा इदारा सड़ गया है? इसकी चलें, जड़ों में वो दीमक लग अदारे चुकी है। उसको ठीक करने का एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। वो भी पॉलिटिशियन नहीं करना है, वो पॉलिटिशियन नहीं करते। वो कहते हैं आप उधर खाएं, हम इधर खाते हैं। और अवाम को उन्होंने कहा हुआ कि आपको जन्नत मिलेगी, और अवाम इस बात के ऊपर खुश है कि हमने 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 नहीं, जन्नत में जा। अवाम तो जन्नत में जा रही है ना, क्योंकि वो जहन्नुम देख रही है ना। उसकी जिंदगी इन्होंने जहन्नुम की हुई है, उसने जाना ही जन्नत में है। हम अवाम के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आती। मतलब जिस अवाम की जिंदगी हमने जहन्नुम बना दी है इस मुल्क के अंदर, कि उनसे पुलिस वाला भी रिश्वत खा रहा है, उनसे रेंजर्स वाला भी रिश्वत खा रहा है, उन्हें मतलब पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है। हम्म।
जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो आर्टिकल 9 से आर्टिकल 16 तक हुकूमत जो है ना वो मतलब वादा करती है, मगर आर्टिकल 8 के अंदर मतलब जो ऐसी की तैसी उन्होंने उसकी फेरी हुई है आर्टिकल 19 के अंदर। मिलता तो कुछ नहीं है ना इस आवाम को। आप मेरे गले के ऊपर घुटना रख के मुझे कहते हैं चीखो, यार मेरा साह नहीं आंडेया, हम्म। मैं चीख किथों मारांगा। बस मेरा मेरा जिन लोगों से रब्ता हुआ है वो तो कहते हैं जी कि कायदे आजम जो है वो जिंदाबाद हैं। और हमने अभी मैं पीटीआई के बहुत सारे लोगों से मैं अभी इस तरह से वन टू वन बात कर चुका हूँ। और वो कहते हैं जी कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, इस्लाम के नाम पे कायम रहेगा, लेकिन हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, हम सर ये अमेरिका जो में इस्लाम रहेंगे, के, यहाँ पे इंजॉय करेंगे। वो मुल्क इस्लाम के नाम पे चलेगा मतलब। फिर उनसे हम तवक्को करते हैं कि वो डेमोक्रेसी लेके आएंगे। सर ये आपने अभी इस्लाम बात की। इस्लाम के नाम वाला जो चूरन जिन लोगों ने बनाया ना। नहीं, मुझे एक एक बात यहाँ पे बताएं। आपने बात की कि जो है ना इमरान खान ये जो मतलब डेमोक्रेसी को नहीं चलने देते, तो मतलब इमरान खान की जो है ना वो डेमोक्रेसी है जो वो लेके आएंगे, नहीं नहीं नहीं, देखें, जो जो या वो लेट्स गो बैक डेमोक्रेसी टू इट, लेके आ रहे लेट्स थे। गो बैक टू इट। हम्म। इसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दोबारा शुरू करते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज़ मौजूद थी कि हमने इदारों की पावर्स को कंट्रोल करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है, इनको सियासत में जो इनकी मदाखलत है उसे कम करना। वो तो वो तो ऑब्वियस था सही कि है। हम तो कंट्रोल करेंगे। उसके काउंटर में, उसके हम्म। काउंटर में प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया। मतलब वो फिर वापस वही पुराने वीलॉग्स के नहीं, ऊपर उससे जाके पहले मुझे। नहीं नहीं, यहाँ पे चीजों को कंफ्यूज ना करें। बिल्कुल आपकी बात ये सुपरफिशियली ठीक है, लेकिन उससे पहले ये अपने वादों से मुकर चुके थे, इन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया था। ये 2008 में हुआ है। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2008 जी जी। समथिंग। और उसके बाद इमरान खान आ रहा है 2016-18 में जाके, ठीक है। सर वो ये जो दरमियान वाला पीरियड था जिसमें अपने जरदारी साहब ने पूरे 5 साल किए, वो उस बात से मुकर चुका था और इनकी दाल बट रही थी जूतों के अंदर इन दोनों पार्टीज की। ठीक है। तो वो तो इमरान खान ना भी आता, लेकिन मसला ये था कि असल में इसमें इसमें जो चैलेंज था वो ये था कि नवाज शरीफ आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने को तैयार नहीं था बाजवा को। ठीक है। और बाजवा को पता था कि इसने मुझे एक्सटेंशन देनी नहीं, तो मुझे ऐसा काम करना है कि मैं एक बंदे को लेके आऊं जो मुझे एक्सटेंशन दे। जैसे ही उसने एक्सटेंशन ली, अब उसको पता था कि अब मैंने एक्सटेंशन ले ली, इससे ज्यादा तो और मुझे एक्सटेंशन मिलेगी नहीं। उसने उसको किक आउट कर दिया। अब असल कहानी ये है। अब इस बंदे को यानी कि पकड़ना चाहिए। तो अगर ये अमेरिका के अंदर भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कांग्रेसमैन हैं जो कि शोर मचा रहे हैं कि इसको रिलीज करो, रिलीज करो। आप भी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपके जानने वाले हैं जरा उनसे उनको भी कहिएगा कि भाई अगर आपने डेमोक्रेसी का नाम लेना है तो पहले बाजवा को पकड़ो, जिस बंदे ने ये सारा काम किया है। भाई उस बंदे को मिलिट्री कोर्ट, उस बंदे को कोर्ट में लेके आओ। सर फिर देखें, हम माने कि आपकी कि आप डेमोक्रेसी को लव करते हैं। बाजवा साहब जब एक्सटेंशन ले चुके थे तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का तो चांस खत्म हो चुका था ना आर्मी चीफ बनने का, क्योंकि वो तो रिटायर होकर घरों को चले गए इन दैट 3 ईयर पीरियड। हम्म। एम आई राइट और रॉन्ग? वो तो हर दफा होता है, वो मगर तो तब जो नीचे से जो लोग आ रहे थे, नीचे से हम्म। जो लोग आ रहे थे सर, उन्होंने तो एक्सटेंशन लेनी थी ना, उन्होंने तो एक्सटेंशन लेनी है ना। यार मैं तो इसलिए कहता हूँ उन्होंने कि आर्मी भाई। चीफ भी बनना है ना। मतलब मैं तो कहता हूँ ना आपको कि पीएमए से जितने सेकंड लेफ्टिनेंट निकलते हैं ना पैस आउट होके, सारे आर्मी चीफ के कैंडिडेट होते हैं। ओदे च मैं भी सी, अरे ओदे बाबा च मैं तुसी भी तो ये सो। कहता अरे बाबा मैं तो ये कहता हूँ कि जो बंदा आईएसएसबी का टेस्ट देने जाता है वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाँ का जो है तो बस है। कैंडिडेट होता तो है। जितने लोग पीएमए से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं सारे आर्मी चीफ के कैंडिडेट होते हैं। वो सब का ख्वाब यही होता है कि मैंने एक दिन इस कौम को बिल्कुल। डंडा दे के इसके ऊपर हुकूमत करनी है। हाँ, नहीं, वो उनकी माँ की दुआ होती है कि बेटा इस मुल्क की जो है ना वो खिदमत करनी है, वो खिदमत कर रहे होते हैं, वो छोड़े उसको डंडे को। अच्छा। तो पीछे से और भी तो लोग आ रहे थे ना जिन्होंने एक्सटेंशन, जिन्होंने मतलब आर्मी चीफ बनना था, जिन्होंने ओहदे लेने थे, जिन्होंने जनरल बनना था, सेकंड लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल प्रमोट होना था। हाँ ख्वाहिश तो तो वो सबकी होती है ना। नहीं, तो वो भी तो अब डील ही करेंगे ना, वो भी डील करेंगे तो उनको एक्सटेंशन मिलेगी। तो अब कुछ डील चल रही कुछ है। गेमें तो जो है वो मतलब 2000 अक्टूबर 2021 में शुरू हुई ना। हम्म। कुछ कहानियां तो 2000 अक्टूबर में जाके शुरू होती हैं। हम्म। अब हम उनमें घुसना शुरू हो जाएंगे तो हमारे सोर्सेज भी नाराज हो जाते हैं। फिर वो भी बुरा मानते हैं कि पब्लिकली आगे सारी बातें कर देते हो। नहीं, आप नाम नाम उनका नाम लेना, अपनी बात तो आप कर सकते हैं अपने साथ मिलकर, आप सोर्सेज को साइड पे कर दें, आप बताएं कि तो कुछ ये। लोग थे जिनका आर्मी चीफ बनने का मतलब ख्वाब था, या वो कुछ और बनना चाह रहे थे।
हम्म। तो उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए कुछ टेलीफोन कॉलें की, कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई इस काम के ऊपर कि जी आपने सारी अपोजिशन को इकट्ठा करना है। तो उस वक्त अपोजिशन में जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसने ये कह दिया कि भाई मुल्क में इतनी महंगाई है, इकॉनमी तबाह हुई हुई है, हम इस वक्त अगर हुकूमत में आए तो ये गालियां कौन खाएगा। हम्म। मगर फिर एक बंदा ऐसा भी था जिसने कहा कि नहीं जी मैं इमरान खान को हटाऊंगा भी, मैं सबको इकट्ठा भी करूंगा। फिर तो उसने कुछ गारंटीज भी ली। वो कौन बंदा था? तो उन गारंटीज में एक चीज ये भी थी कि मेरा बेटा वजीर आजम बनेगा। अब आप पहुंच गए होंगे उस बंदे तक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यार वो बंदा बिल्कुल ठीक है, वो सही है, लेकिन उसको हटाया किसने? बाजवा साहब ने हटाया ना। इमरान खान को हटाने वाला बंदा कौन है? बाजवा साहब ही है ना। नहीं इसके सर, अलावा बाकी तो मोरे हैं नहीं बहुत। सर, बाजवा साहब इसमें बिल्कुल भी कसूरवार नहीं है, इसके अंदर और लोग मुलविस थे। मतलब पीटीआई वाले भी अगर आज तक अपना मुजरिम नहीं पकड़ सके ना, तो आई एम नॉट हेयर कि मैं यार मुझे इन्वेस्टिगेशन ये करके कैंडी भाई, पकड़ा दूं उनके हाथ में। मुझे ये बताएं कि और बंदे अगर मुलवस थे तो वो बाजवा की एक्सटेंशन से पहले, मतलब मेरे मुंह से वो सुनते हैं माँ चुदा रहे थे, वो बाजवा के एक्सटेंशन से पहले क्यों नहीं उन्होंने उसको रिमूव किया? इसका मतलब है कि बाजवा उससे एक्सटेंशन लेना, जब उसने ले लिया उसने हाथ उठा दिए, उसने कहा कि अब जो मर्जी करो। मतलब क्या बात कर रहे हैं आप? आर्मी चीफ की जो है वो इजाजत सर से देखें, आप बिजली पार नहीं मार सकते। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाजवा की जिस वक्त एक्सटेंशन हुई है उस वक्त जो लोग आर्मी चीफ के कैंडिडेट थे वो तो सारे रिटायर हो गए उसकी एक्सटेंशन के बीच में ही। नहीं तो एक्सटेंशन के बाद आ रहे मजीद हैं। एक्सटेंशन वो नहीं ले सकता था। तो उस वक्त जो लोग आ रहे थे जिनमें ख्वाहिशमंद थे आर्मी चीफ के, आर्मी चीफ की और दूसरी पोस्टों के ख्वाहिशमंद थे, उन लोगों ने ये सारी गेम डाली है। अब ये अच्छा, प्राइवेटली मैं आपको लोगों के नाम लेके बता देता हूँ कि किसने क्या किया। नहीं अगर उन्होंने वो गेम डाली है तो अगर सवाल ये पैदा होता है कि जो बाजवा साहब थे जिन्होंने हक लाल का अपनी माँ का दूध पिया हुआ था, तो उन्होंने उसको निभाना था, इसको पूरे 5 साल तो करने देते। ये गेम है हमारी हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये जितने भी ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं, और ये इंटरनेशनल नेक्सस है, ठीक है। ये लोग इस मुल्क के अंदर क्यास उसी तरह से कायम रखना चाहते हैं। अगर ये बंदा पूरे 5 साल कर लेता जिसका नाम इमरान खान न्याजी है, तो इसके ऊपर लोगों ने थूकना था, ठीक है। ये हकीकत है, ये हकीकत है, क्योंकि 2022 में जब इनकी हुकूमत गई है अप्रैल में, मुझे आज भी याद है, जनवरी 2022 के अंदर डॉलर कहाँ एक, से कहाँ तक पहुंच चुका था पता है आपको नहीं उस वो वक्त? छोड़ दे, डॉलर छोड़ दे सर, डॉलर छोड़ दें, डॉलर छोड़ दें। जनवरी और फरवरी 2022 के अंदर अवाम की चीखें निकली हुई थी बिजली के बिलों के ऊपर, जो आज बिल्कुल। भी निकली हुई हैं। हाँ। सही है, उस वक्त टिकटॉक के ऊपर वीडियोस आती थी, खान साहब हमसे गलती हो गई, दोबारा तो वोट नहीं देना। बिल्कुल। एक बड़ी मशहूर वीडियो है एक लड़की की जिसने वो वीडियो डाली थी, उसने कहा था खान साहब अब हम घबरा लें। बिल्कुल। और वो वॉइस मेरा ख्याल कोई मिलियन टाइम यूज हुई है, मिलियन टाइम वो वॉइस यूज हुई है कि खान साहब अब हम घबरा लें। तो उस असल मसला यही है अगर भाई खान कि साहब अपने 5 साल पूरे कर जाते तो खान साहब किसी भी सूरत में रेलेवेंट नहीं रहते पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अच्छा, अब देखें कि जो तो जिन खान लोगों साहब ने, को रेलेवेंट रखने के लिए ये जरूरी था कि खान साहब की हुकूमत जो है वो चली जाए। नहीं तो अब यहाँ पे ये देखें ना, अब ये चीज़ इसको थोड़ा सा गौर करके देखें कि जिन लोगों ने गवर्नमेंट आपके नुक्ता नज़र के मुताबिक जिन लोगों ने उसको, आपका आपका मानना है कि बाजवा ने कुछ नहीं किया, बाकी लोगों ने उसके अंदर किया। अगर वो बाजवा ना होता तो वो लोग डेफिनेटली वेट करते, और हो सकता है वो वेट कर रहे हूँ कि हम इस बंदे को मजीद गंदा करें, हमारे लिए आसान हो जाएगा, उसके बाद हम बड़ी आराम से आ जाएंगे। लेकिन इनका डंडा था पीछे से, बाजवा साहब का, इन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया, ठीक है। सर ऐसा ऐसा क्यों होता है इस मुल्क के अंदर हमेशा कि एक आर्मी चीफ आता है, 2 साल इस मुल्क में सुकून होता है, उसके बाद इस मुल्क में कहीं ना कहीं ऑपरेशन करने का जो है ना वो उसको जुनून चढ़ ये जाता है कि वो मैंने एक्सटेंशन फलानी का था मसला खड़ा ऑपरेशन हो करना। जाता है ना उतनी देर में। अरे भैया एक्सटेंशन 3 साल की, मैंने ये कहा है कि हाँ अगर एक्सटेंशन का एग्जैक्टली मसला कर पोस्टिंग दें। 3 साल की है ना, पोस्टिंग तीन बिल्कुल। साल की है, 2 साल हाँ गुजर गए हैं, पोस्टिंग। आखिरी 12 महीने रह गए हैं। बिल्कुल। अब वो बिल्कुल। केपी के अंदर और तमाशा बाजवा शुरू हो एजेंसी के अंदर जाएगा। और इधर उधर सब जगह ऑपरेशन करने की सूझ रही है ना हमारी आर्मी को। बिल्कुल बिल्कुल, आसिम तो मुनीर साहब इसमें उन्हीं जो है, हरकतों के ऊपर आ गए ना, मसला यही है कि उन्हें एक्सटेंशन तो चाहिए ये और जो उन्हें ये वही, पता है कि नवाज शरीफ उन्हें एक्सटेंशन नहीं देगा, तो इमरान खान को बाहर आना पड़ेगा, नहीं क्योंकि तो डील वो इसी चीज के एक्सटेंशन, ऊपर होनी है कि तुम मुझे मैं एक्सटेंशन आपको दोगे। इस दफा बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि इस दफा नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन हर सूरत में देंगे।
क्योंकि उसकी गवर्नमेंट पहले पहले जो 1998 में उसकी गवर्नमेंट, अगर नवाज शरीफ की जगह सर नवाज शरीफ साहब के तो कोई हाथ साहब में कुछ होते। नहीं रहा। नवाज शरीफ यार साहब के सुन तो ले हाथ मेरी में कुछ बात, नहीं सुन रहा। ले मेरी बात सुन ले। 1998 में अगर जरदारी साहब होते तो उसने मुशर्रफ को एक्सटेंशन दे के उसको साइड पे बिठा देना था और पूरे 5 साल कर जाने थे, ठीक है। और ये उसने किया एक्चुअली, जरदारी साहब ने अपनी 2013 के उसने कियानी को एक्सटेंशन दी और दे के उसने कहा कि जनाब आप इधर बैठे रहें, और वो आराम से पूरे 5 साल कर गया। वरना उस वक्त भी क्या शुरू हो गया था आपको पता, मेमो गेट आया था और ये सारी कहानी शुरू हो गई थी। जी तो जी जी, मेमो अच्छा, गेट जानबूझ के किया गया। चलो जो भी है, अब मैं मेरा मैसेज ये है कि भाई नवाज शरीफ ने अब सीख लिया है कि मैं पूरे 5 साल अगर करना चाहता हूं तो मुझे आर्मी को एक्सटेंशन देना होगी, और इस यार दफा वो एक सेकंड। देगा extension। अच्छा वो मतलब मेमो गेट के अंदर वो काला कोट पहन के मेरे अब्बा जी चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो नवाज शरीफ ही था ना? अरे यार वो तो सीख अब क्या उसने? उसने क्या सीख लिया उसने? ही लर्न नथिंग। चले, अब देखते हैं आपका मानना। मेरा मानना ये है कि इस दफा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलने जा रही है, ये एक्सटेंशन मिलेगी और ये आपको क्या लगता है गवर्नमेंट कि 5 साल। नवाज शरीफ का जो इस वक्त लंदन का दौरा है, हम्म। वो क्यों है? क्यों है ये बताएं, मुझे नहीं पता, बताएं। खामोशी होनी शुरू हो गई थी ना, बिल्कुल खामोशी होनी शुरू हो गई थी ना। नवाज शरीफ को कोई गालियां नहीं दे रहा था, उसको तो शौक है गालियां खाने का, इसलिए वो लंदन गया है। उसने कहा यार मैं लंदन जाऊंगा तो कम से कम लोग मुझे, 4 लोग मेरे घर के बाहर खड़े होकर गालियां तो निकालेंगे, सियासत में हलचल तो होगी। पता नहीं, नवाज बहरहाल। शरीफ ने कुछ सीख लिया यार? नवाज शरीफ ने कुछ नहीं सीखा। मतलब नवाज शरीफ, वो नवाज शरीफ किसी जमाने में, इसकी वीडियो मौजूद है, वो बैठ के, मतलब वो क्या नाम है वो, पीएटी वाला, ये कनाडा में वो जो हमारे कादरी मौलवी साहब होते हैं, कादरी 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 साहब, कादरी इनके साथ बैठ के वो सालन रोटी खा रहा था जमीन के ऊपर। कादरी साहब की प्लेट भरने वाला नवाज शरीफ था। यार चेक करो वो वीडियो मैंने देखी है, और मैं देख के हैरान कि इसका लेवल चेक करो, इस बंदे कहाँ से आया ये है। और आप कह रहे हैं नवाज शरीफ ने कुछ सीखा? नवाज शरीफ ने कुछ नहीं सीखा सर। चले ये तो वक्त आप बताएगा अब, लेकिन चले सीखा या नहीं सीखा वो तो एक छोटा पॉइंट है। अब सवाल ये है कि अवाम को क्या मिलेगा। नवाज अवाम शरीफ का टोटल सियासी जो कैरियर है ना, टोटल सियासी कैरियर, वो 2 जुमलों के अंदर सर, पंजाब के वजीर आला से शुरू होके कई साल बड़ी बड़ी, उससे बड़े बड़े ओहदों पे बैठने के बाद डिप्टी वजीर आजम पंजाब, डिप्टी वजीर आला पंजाब, यहाँ के खत्म हो गया। दैट्स व्हाट नवाज शरीफ हैड डन टू हिमसेल्फ। जो इतना बड़ा लीडर है ना, इतने बड़े लीडर जिसने बड़ा कुछ सीख लिया हुआ है, वो इस मुल्क का, पंजाब का वजीर आला लगा था, वहां से उसका सियासी सफर शुरू होता है। उसके बाद वो इस मुल्क का वजीर आजम बना 3 दफा, 3 दफा वजीर आजम बना, 3 दफा निकाला गया। आज वो डेप्टी वजीर आला पंजाब है। कौन, नवाज शरीफ? जी सर, सारा वक्त तो लाहौर में बैठा हुआ होता है वो, वजीर आला हाउस के अंदर, अरे वहां भैया बैठा वो, होता है नवाज शरीफ। अरे बेटी है भैया उसकी, उस वो बेटी के पास नहीं बैठे तो वो क्या तो करे। यही सियासी कैरियर है सर नवाज शरीफ का। उसने कुछ नहीं सीखा। छोड़ अरे दें वो इस चीज ठीक को, है छोड़ वो देंगे। इस मुल्क के सियासतदान कुछ सीखते हैं? इस मुल्क के सियासतदान सीखते नहीं है। इस मुल्क के सियासतदान सिर्फ और सिर्फ डिक्टेशन लेते हैं। वो तो पता ही है। अच्छा वो भी बहरहाल, वो एक एक उस आदमी से जिसके हाथ में एक छड़ी है छोटी सी। वो हमारे पूरी, शमशाद साहब हैं। वो शमशाद बैंड मास्टर है असल में वो। शमशाद खान, एक एक हमारे शमशाद खान है पाकिस्तान के, मेरे ख्याल में फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं शायद। वो बड़ी कमाल की उन्होंने बात की कि ये जो है ना आर्मी चीफ को आईजी लगा देते हैं, तो ये जो अब आर्मी चीफ है ये आईजी लगा हुआ है। हमारी मतलब ये हिस्ट्री रही है कि उसको जो है ना वो आईजी लगा देते हैं। अब वो काम आईजी करता है कौमी, जो आईजी का। आईजी कौमी असम्बली। जो भी है, अब वो पुलिस वाला जो है ना आईजी है, वो काम करता है जो आईजी नहीं पुलिस नहीं का। सर, मैं तो उसको कहता हूँ वो बैंड मास्टर है। बेसिकली वो जैसे एक बैंड होता है ना, उसके अंदर एक बैंड मास्टर होता है। तो वो पूरे बैंड में हर बंदे के पास अपना बाजा, ढोल, हारमोनियम, जो मर्जी उसके हाथ में होता है ना, वो एक छड़ी हिलाता है तो सारे उस छड़ी को फॉलो करते हुए ना उसके हिसाब से घूम रहे होते हैं सारे। मतलब उसके, वो जैसे जैसे छड़ी घूमती है वैसे वैसे बाजे बजते हैं। नहीं वो तो असल में ये बाजे जो बेसिकली बैंड मास्टर है, इसके हाथ में छड़ी वो भी जो है। वो जो आप मिसाल दे रहे हैं वो बेसिकली बिल्कुल उसके अपोजिट है। वो बाजे वाले जो थे उन्होंने इनको ही करने के लिए ऐसा बाजा बनाया था। बट खैर, चलो, आज का सेशन काफ़ी लंबा हो गया है, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो गई है, तो इसको फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट फर्दर। वैसे जो एक साहब बाहर आ रहे हैं, वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। दोबारा एक दफा बता दूं, ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ रहे हैं। यार पता क्या है, उन्होंने जो गेम डालनी थी ना वो गेम उन्होंने डाल ली है। उन्होंने अमेंडमेंट देखें, करके अगर खान वोट्स को साहब, लिमिट अगर खान लिमिटेड साहब डील करना के था। ऊपर राजी ना हुए ना, अगर खान साहब ना माने, हम्म। इस बयानिए से वो पीछे ना हटे,
कि हम्म। मैं लटकाऊंगा, मैं रुलाऊंगा, मैं तकलीफ दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अगर पीछे ना हटे तो माइनस इमरान खान हो जाएगा। बहरहाल इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है जो भी है। ये बंदा जो है ये जब जब तक एक्सटेंशन नहीं होती आर्मी चीफ की उस वक्त तक हालात लटके रहेंगे। उसके बाद ये बंदा बाहर आएगा, इमरान खान। ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद ये बाहर आएगा और उसके बाद इनकी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, उससे पहले नहीं होगी। उससे पहले तब होगी जब ये कहेंगे कि हमने एक्सटेंशन नहीं देनी, तो उन्होंने कहना अच्छा ठीक है, फिर एक्सटेंशन नहीं देते तो फिर हम छोड़ रहे हैं उसको। तो ये एक्सटेंशन इनको देनी पड़ेगी, इसीलिए तो उसको रखा हुआ वहां पे। वो जिसको कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड है वो। ठीक है ना। मगर वो एक चीज याद वहाँ। रखिएगा, अगर वोट, जैसे बड़े लोगों ने माजी में ये बात कही हुई है, प्रूवन कि हम्म। वोट नवाज शरीफ की शक्ल को पड़ता है, तो पीटीआई का वोट भी इमरान खान को ही पड़ता है सर। हाँ नहीं, वो तो बात सही है। वो तो हमारी तो मुल्क की, हमारे मुल्क सूनर का। और लेटर फौज को इस बंदे की बड़ी अशद जरूरत पड़ेगी, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, मजे की एक और बात मैं बताऊं। आपने अभी कहा है कि वोट शक्ल को पड़ता है। मेरे ख्याल में हमें वी शुड बी वेरी ब्लंट कि वोट तो घंटे को भी नहीं पड़ता। वोट तो पड़वाए जाते हैं भैया। ठीक है ना। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिस तरीके से वोट पड़वाए जाते हैं ना यार ये आप ज्यादती करते हैं वैसे, तो मतलब पाकिस्तानी अवाम को ये क्रेडिट देते हैं कि वोट डालती है। नहीं डालती है, जहां पे वहां निकलता नहीं है ना वोट, वो डालती है, इसमें कोई शक नहीं। इस दफा उन्होंने मतलब वोट लोग तो कहते हैं कि की उन्होंने, दावा मतलब निकला वो कहीं वोट और देते जाके। हैं जाके ना, लोग तो कहते हैं कि वो वोट देते हैं। नहीं देते हैं, उसमें कोई शक नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मतलब जो लोग जीतते हैं वो ये क्लेम भी करते हैं कि अवाम के वोट से वो आए। कि वो तो फिर वो यार आप ऐसे। टोटल क्रेडिट ही छीन रहे हैं उनसे, मतलब अवाम के वोट से भी वो नहीं आते, मतलब आप टोटल क्रेडिट छीन लिया आपने। नहीं, अब ये तो ओपन सीक्रेट हो चुका है, इसमें तो अब क्रेडिट वाली बात ही कोई नहीं। सारे लोग बातें कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये गवर्नमेंट आई और सबको पता है, एवरीबॉडी नोज इट। तो खैर, चलें। कोई आखिरी टिप्पणी अगर देना चाहें आप, कि आखिरी टिप्पणी कि ये जो है ना आगे, आगे ये जो गवर्नमेंट है ये आने वाले कोई 2 महीनों में, 3 महीनों में या साल के अंदर कोई हलचल होती नजर आती है, ये चलती रहेगी? सर मैंने आपको बता दिया है, हलचल जो होनी है उसके अंदर, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नहीं भैया, कंपटीशन है यहाँ, रुक जाओ। बिलावल भुट्टो का एक तरफ है, दूसरी तरफ मरियम नवाज भी है। अब इनकी जो है ना वो जूतों में दाल दोबारा फिर बटेगी। नहीं ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बिलावल भुट्टो ने बनना है इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सर, और शहबाज शरीफ साहब को हटा के वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, यानी कि इन्हीं 5 सालों के अंदर ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक हो गया। चलें, यहाँ पे एंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या अच्छा, होता है। एक सिलसिला हमने शुरू किया था काफी अरसे पहले, कि हम लोगों को रेकमेंड करते थे कि इस बुक को पढ़ें, ठीक है। और किताब मैं देने जा रहा हूँ, पाकिस्तान पैराडॉक्स। ये इसके ऑथर का नाम भी बता देंगे, जंजवा तो नहीं? ये ऑथर का नाम सब मुझे, आसिफ नवाज क्या नाम है इसका? नहीं 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 नहीं, मैं भी दे देता हूँ, द पाकिस्तान पैराडॉक्स, और इसका ऑथर है जी क्रिस्टोफ जैफरलॉट। अच्छा ठीक है। ये गोरे की लिखी हुई किताब है, ठीक है। मुगलों से लेकर तख्लीक पाकिस्तान तक, वेरी डिटेल्ड हिस्ट्री, और वो वाकयात जो आपने, मतलब मुगलता पाकिस्तान में कभी पढ़े ना हो। ठीक है। मतलब पिछली एक मैंने किताब दी थी, 3 हफ्ते हो गए, तो 3 हफ्ते में वो किताब अगर लोगों की खत्म हो गई है, मेरे सामीन की। सही है, वो पढ़ और लेंगे। जी, पढ़ लें, और अगर किसी को किताब नहीं मिलती जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, मुझसे डायरेक्ट मांग लें। ठीक हो गया, आपको कमेंट में नीचे लिख दें और आप उनको सेंड कर देंगे। मुझे ईमेल एड्रेस भेज दें, मैं किताब भेज देता हूँ। गुड हो गया। ठीक है जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।
ओके जी। ओके। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होती है, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।